या मेहरबान खुदा बाप, हम अपने आप को तेरे मज़बा पर लाते हैं, अपनी सोचों को, अपने जिस्म जान रूह को तेरे मज़बा पर रख देते हैं बाप जी। और प्यारे खुदा बाप, अपने दिल को खाली करते हैं बाप जी, यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, कि हमारे दिल की ज़मीन पे तेरा कलाम पड़े प्यारे खुदा बाप, और हम फलदार हों यीशु नाम में, आमीन। स्मॉल रिकैप ऑफ चैप्टर 14, जॉन द बैप्टिस्ट बीहेडेड, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, फीडिंग द 5000, यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाता है। देन वी रीड फर्दर ऑन फ्रॉम वर्स 21, यीशु झील पानी पर चलता है, जीसस वॉक्स ऑन द सी, आमेन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 34, और आज का टॉपिक है, उसे जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए, many touch him and are made well। वर्स 34, वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे मीन्स पता चलता है कि यहाँ पे यीशु और उसके शागिर्द, वहां सब पूरी टीम वहां पर गई थी। उस जगह का नाम क्या था? गनीसरत, which is known as Bronze and Iron Age city, which is situated in the northern west shore of the Sea of Galilee। 35, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए, आमीन। ये वो सोशल मीडिया का टाइम नहीं था कि मैसेजेस भेजे जाएं, तो वहां पर लोगों ने उसे पहचान लिया। वो अपने कामों से पहचाना जाता था। वो जान गए थे कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ आया है, यीशु नासरी आया है, हीलर आया है, हमें नजात देने के लिए आया है, हमारी बीमारियों से हमें नजात देने वाला आया है। जब उन्होंने पहचान लिया तो सारे गिरदोनवा में खबर भेजी, लोगों थ्रू पीपल खबर पहुंची और सब बीमारों को उसके पास लाए, आमीन। वर्स 36, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, तो जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो किस ईमान से आए थे? हम उनका ईमान चेक करते हैं। उनका ईमान क्या था? कि अगर हम उसकी पोशाक का किनारा ही छू लेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। ये वही एक्ट है जो उस औरत ने किया, जो जिसे 12 सालों से खून जारी था। ये वही एक्ट है जो उन लोगों ने किया कि अगर हम इसकी पोशाक का किनारा छू लेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहते हुए मैं कुछ और पॉइंट्स को ऐड करूंगी टू द स्टडी ऑफ यीशु झील पर चलता है। जीसस इज प्रेइंग फॉर अस, जीसस इज प्रेइंग फॉर यू। कैसे हमें पता चलता है? हम रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो 8 बाब वर्स 34 में पढ़ते हैं, खुदावंद है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदावंद की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है, आमीन। दिस इज समथिंग फॉर अस टू नो। हमने बहुत दफा कलाम को पढ़ा, जिस तरह उस वक्त यीशु फिजिकली वहां पे मौजूद थे और उन्होंने दुआ की। वो दुआ करते थे और बरकत देते थे, वो दुआ करते थे और लोग शिफा पाते थे, वो दुआ करते थे और वो डांटते थे और हवा थम जाती थी। वही यीशु मुर्दों में से चलाया गया, और वही यीशु हमारे लिए बाप के पास है जो हमारी शिफायत करता है, आमीन। सो ही इज praying for us even there, he is praying for us। वो बाप के पास है, वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। जैसे उस वक्त वो जमीन पर होते हुए लोगों के लिए मौजज़े करता था, वो आज भी हमारे लिए दुआ कर रहा है, ताकि जब हम एग्रीमेंट में आए तो मौजज़े को हम जमीन पर लेकर आए, आमीन। फॉलोअर्स ऑफ जीसस, वी हैव लर्न्ड एंड सीन द ओबीडियंस जो उसकी बाप के साथ थी, हाउ ओबीडियंट ही वाज टू एवरी वर्ड of the Father। This is something for us to learn, that living in obedience is better. It's better for us than going back to the disobedience or living in the disobedience, amen। There's never a moment when the presence of God is away from us। एक ऐसा पल नहीं होता कि खुदावन की प्रेजेंस में हमसे दूर है, हम पीछे हो जाते हैं उस प्रेजेंस से, मगर वो प्रेजेंस वहीं पर रहती है। It is us who backs out। So what we have to do is remain in his presence, amen। and our focus has to be on Jesus। हमारी जो फोकस है, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा फोकस रोड पे होना चाहिए, राइट। हमें बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, पीछे से एक्सीडेंट ना हो जाए, फ्रंट से ना हो जाए, राइट लेफ्ट हमें देखना पड़ता है। मगर जब हम जीसस के साथ बैठते हैं, जब हम अपनी जिंदगी यीशु को दे देते हैं, तो हमारा फोकस यीशु पे होना है, क्योंकि वी आर सिटिंग इन दैट कार विच जीसस इज ड्राइविंग।
हमें जीसस को देखना है, जीसस बाकी चीजें देख लेगा। हमारा फोकस यीशु होना चाहिए, नॉट अ सिचुएशन, नॉट व्हाट वी आर फेसिंग, नॉट हाउ वी आर, नॉट हाउ डीप हमारा प्रॉब्लम कितना डीप है, बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस यीशु होना चाहिए। अगर उस वक्त पतरस का फोकस सिर्फ यीशु होता तो वो नीचे नहीं देखता, वो यीशु को देखता हुआ उस पानी पे चलकर यीशु के पास तक पहुंच जाता। मगर उसने एकदम नीचे देखा, उसने एकदम हवा से घबरा गया कि हवा तेज थी। That shows that if we say that we are the followers of Christ, so we should follow him. हमारी साइट उतनी होनी चाहिए कि यीशु तक ही रहे। आमीन। लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ, वो एग्जाम्पल जो कलाम ही में हमें दिए गए हैं, ताकि हम कलाम से सीखें। हम कलाम से सीखें कि हमें अपनी सिचुएशन में, उन कैदों में जब हम हो तो हम कैसे निकल सकते हैं। अगर हमारा फोकस खुदा पे होगा तो हम कैसे उन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। आमीन। अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 में आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द का गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यक बड़ा बुंजाल आए, यहां तक के कैद खाने की नींव हिल गई। आमीन। और इसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। आमीन। आज अगर हमारी जिंदगियों में कोई बेड़ियां हैं तो वो कैसे खुल सकती हैं? जब हमारा फोकस राइट होगा। सलास और पलूस का फोकस करेक्ट था, उनको मालूम था कि कैद में डालने वाले से कैद से निकालने वाला बड़ा है, और हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। हमारा फोकस करेक्ट होना चाहिए और हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने में कादिर है। जैसे उस वक्त पालूस और सिलास को उनकी बेड़ियां टूट गई, नींव हिल गई। आज जब हम भी रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, हमारी बेड़ियां भी टूटती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुक ऑफ दानियल की किताब चैप्टर 3 वर्स 16 में हम एक और फोकस को देखते हैं जो सिदरक, मिसक और अबद नजू का था। उनका फोकस किस पे था? जिंदा खुदा पे था। वर्स 17 में पढ़ते हैं, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग से जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। They knew the living God। जैसे सिलास को और पालूस को मालूम था, वैसे ही सदरक, मिसक और अबद नजू को मालूम था कि हमारा खुदा जिंदा खुदा हमें यहां से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालांकि इनके लिए सामने तंदूर तैयार था, इन तीनों को उस तंदूर में डाल दिया गया था बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस टू द बादशाह, जो वहां का बादशाह था। मगर उन्होंने जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी ओबीडियंस में रहना ज्यादा पसंद किया देन द किंग ऑफ द कंट्री। They preferred to be obedient to the Lord mighty God। हम 4 लोगों में मिलते हैं और वही हरकत कर बैठते हैं जो मना की गई है, मगर फिर हम देखते हैं कि हम उधर ही होते हैं। यहाँ पे उन लोगों की बात है जिन्होंने खुदा को प्रायोरिटी दी, खुदा की ओबीडियंस में रहना पसंद किया और उनका फोकस खुदावन था। आमीन। और दानियल चैप्टर 3 वर्स 30 में फिर बादशाह ने सिदरक, मिसक और अबद नजू को सुबह बाबिल में सरफराज किया। ये एक ही वक्त में चीजें हो रही हैं। ये उसी वक्त उन लोगों ने डिसोबीडियंस की कि वो अपना सर किसी बुत के आगे, किसी बादशाह की उस मूर्ति के आगे नहीं झुकाएंगे, जहां के इमेजिन करें कि सबने अपना सर झुका दिया था। ये 3 आदमियों का सर नहीं झुका था क्योंकि वो जिंदा खुदा को मानने वाले थे। उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। और क्या हुआ? यहाँ पर उन लोगों ने इनको तंदूर में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, जलती हुई भट्टी में डाल दिया। जिस भट्टी में उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और इनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजदा की सी है। मींस चौथे की सूरत वन ऑफ द गॉड्स की है, मींस द सन ऑफ गॉड्स की है। दिस इज देयर ट्रांसलेशन। वो अपनी जुबान में बता रहे थे। वो तो इतना ही सोच सकते थे कि हमने डाले, 3 लोग हैं तंदूर में, वो भी बंद किए हुए, और ये खुले फिरते हैं, और अंदर तो हमने 3 डाली, चौथा कहां से आया? उनका फोकस कौन था? जिंदा खुदा। हालेलुया। और अपने उस राइट फोकस की वजह से, अपनी ओबीडियंस टू गॉड की वजह से, उधर के सूबेदार ने, उधर के बादशाह ने उनको बाबिल में सरफराज किया। आमीन। दिस इज हाउ वी विन द वॉर। दिस इज हाउ हमारी बेड़ियां टूटती हैं। आमेन। पॉइंट आई वांट टू ऐड, वन शुड नेवर अलाउ, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए अपनी मुश्किलों को, अपनी स्टॉर्म को टू कॉज डाउट इन गॉड्स गुडनेस और लूज फेथ इन गॉड्स पावर। वी शुड नॉट अलाउ। हमारा वो इतना सा डाउट इतने बड़े खुदा पे शक कर बैठता है और इतनी बड़ी कुदरत से
جو وہ ہماری زندگی میں کرنے کو تھا اس وقت اگر ہم ایمان میں رہتے, we just miss that point because of this small doubt. So I rebuke every spirit of doubt from our life. And Lord, fill us with your spirit. Fill us with your spirit. Amen. In Jesus' name, I speak the faith of Jesus in our life. The faith that Jesus had on Father. Lord, that faith, transfer it to us, Lord. وہ یسو کا ایمان جو باپ پہ تھا باپ جی, اس ٹرانسفر, اس فیتھ کو ہمارے اندر ٹرانسفر کر دے. یسو نام میں پیارے خدا, آمین.